जैसे हम सब लोग सोए रहते हैं ना, अगर गाढ़ी निद्रा में सोए हुए हैं, किसी ने आकर के जगाया, अरे महाराज मधुसूदन उठो, अरे मधुसूदन महाराज, तो वो अचिंत शक्ति का प्रभाव है जो अमुक नाम के व्यक्ति को गाढ़ी निद्रा से जगा करके चैतन्य भाव को प्रदान करते हैं। ये नाम की शक्ति है। इसी प्रकार जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान वासुदेव का चिंतन करते हैं, राधा रमण बिहारी का जब स्मरण करते हैं, तो तीनों तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। भगवान का स्वरूप सत्य है। बस थोड़ा सा ही प्रकाश करिए, ये सत्य क्या है? त्रिकाला बाधराहित्यम तत् सत्यम, जिसका तीनों कालों में बाध ना हो वही सत्य है। क्या? भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों में जिसका अस्तित्व रहे वही सत्य है। भगवान कैसे हैं? परमात्मा कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। उनका तीनों कालों में नाश नहीं होता। सापेक्षिक सत्य और निरपेक्षिक सत्य। तो सापेक्षिक सत्य को कैसे समझोगे? थोड़ा सा प्रकाश इसलिए दे रहा हूं कि हमारे इस गांव के बड़े ही वरिष्ठ हम सबके मार्गदर्शक ब्राह्मण शिरोमणि बाबा जी हमारे उपस्थित हैं, इसलिए थोड़ा कथा में थोड़ा अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा समझ में अगर कम आ रहा है आप सब लोगों से तो निवेदन है, मन लगा करके सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। वो परमात्मा सापेक्ष रूप से सत्य। सापेक्ष किसे कहते हैं और निरपेक्ष किसे कहते हैं? हमारी अपेक्षा हमारा घर जो है वो ज्यादा देर तक हमसे लोगों से ज्यादा रहता है, मतलब जिसकी अपेक्षा जो ज्यादा देर तक स्थिर रहे, अस्तित्व में रहे, वो सापेक्षिक सत्य कहा जाता है। फिर हमारे घर की अपेक्षा हमारे गांव का अस्तित्व रहता है, हमारे गांव के अस्तित्व की अपेक्षा ब्लॉक का रहता है, ब्लॉक के बाद फिर जनपद का, जनपद के प्रदेश का, फिर विश्व का, फिर भारत का, इस तरह से रहता है। तो उस ब्रह्म का, परमात्मा का तीनों कालों में कभी अंत नहीं होता, इसलिए वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। चित्त कैसे है? दो तरह के ज्ञान होते हैं, संबित ज्ञान और वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान का बोध करावे वो वृत्ति ज्ञान कहा जाता है। इंद्रियां हमारी क्या है? आत्मा को छोड़ करके जितनी भी हमारे शरीर के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीन शरीर जो हमारी सब इंद्रियां के अंतर्गत आती हैं। क्या? कान, नाक, मुख, ये श्रोत्र इंद्री और ये चक्षु जिन्हें हम नेत्र कहते हैं, नेत्र इंद्री। जब नेत्रों से किसी विषय का संपर्क होता है रूप का, तो हमें पता चलता है कि अमुक व्यक्ति कौन है। बिना नेत्रों के कैसे पहचानेंगे? बिना इंद्रियों के कैसे पहचानेंगे? और जब उसको निधिध्यासन के बाद जब मानस पटल पर चित्त स्वरूप में जब उसको ले जाते हैं और जब उसके सुखानुभूत का अनुभव करते हैं चित्त स्वरूप में, वही जाकर के हमको संबित ज्ञान किया। तो वृत्ति ज्ञान और संबित ज्ञान का लक्ष्य चित्त शब्द से है।
विषयानंद और ब्रह्मानंद को लेकर के लक्षक आनंद शब्द का लक्षक है। तो जो विषयों से हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो विषयानंद है, और जो निरपेक्ष अव्यय निरवय सत्व स्वरूप उद्धव स्वरूप उस परमानंद घन परमात्मा की आनंद की जब अनुभूति होती है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। इस प्रकार से हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, हमारे गोविंद का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। एक बार हम सब लोग प्रेम से बोले, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज, ये जो 3 प्रकार के ताप है ना, ये हम सबको द्वापर, त्रेता और कलयुग में ज्ञात हो रहे हैं। लेकिन जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य था